चलो आओ। सेकेंड चैप्टर में सेकंड चैप्टर जो है बेसिकली टाइप्स के बारे में बात करता है। फर्स्ट चैप्टर में लास्ट का टॉपिक कुछ छूटा हुआ था, ईडीपी ऑडिट। ये सेकंड चैप्टर में कवर किया है। ठीक है, ध्यान देना है बात। देख, सेकंड नंबर चैप्टर जो बात करता है वो ऑडिटिंग प्रोसीजर्स एंड टेक्निक, जिसमें टाइप्स ऑफ ऑडिट भी कवर्ड है। सबसे पहले जानने का दरकार है कि सर ऑडिट कितने टाइप का होता है। तो देखो, ऑडिट को हम लोग अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक इंसान को हम बोलेंगे ये इंसान कैसा है, तो वो पैरामीटर अलग अलग हो सकता है। लंबा, नाटा, काला, गोरा, अच्छा आदमी, खराब आदमी, स्पिरिचुअलिटी, अच्छा आदमी, ये सब चीज बता सकते हैं ना। वैसे ही ऑडिट ऑडिट को भी डिवाइड करने का अलग अलग पैरामीटर होता है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ लीगल अथॉरिटी। लीगल लीगल अथॉरिटी एंड लीगल लेजिस्लेटिव कंट्रोल के हिसाब से ऑडिट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक स्टेटूटरी ऑडिट, एक होता है नॉन स्टेटूटरी ऑडिट, और एक होता है गवर्नमेंट ऑडिट। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम नीचे। यदि हम बात करें टाइम और टाइम के हिसाब से, यदि और टाइम पीरियड के हिसाब से यदि बताया, तो उसके हिसाब से क्या होता है। एक होता है पीरियोडिक ऑडिट, एक होता है कंटिन्यूअस ऑडिट, एक होता है क्या, इंटरिम ऑडिट। अभी नीचे पढ़ेंगे। देखो, सबसे अच्छा पॉइंट है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें। देखो, तुमसे पूछ रहा है क्या, स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है। एक चीज समझते हैं बार, अकाउंट्स में, सॉरी, अपने लॉ में कई जगह पे मैंडेटरी किया गया है। कई जगह पे क्या किया गया है, मैंडेटरी किया गया है कि आपको ये स्टैट्यूटरी ऑडिट करना होगा। मतलब यहाँ पे लिख दिया गया कि ये सब कंपनी के लिए ऑडिट करना जरूरी है। उस ऑडिट को बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग कंपलसरी ऑडिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हो बताओ। कंपलसरी ऑडिट, क्योंकि कंपलसरी गवर्नमेंट बोलते हैं भाई करना पड़ेगा, तो इसके इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, कंपलसरी ऑडिट। देखो क्या लिखा हुआ है, एन ऑडिट इज कंडक्टेड अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के हिसाब से अंडर द स्पेशल स्टैट्यूज एंड कॉल्ड स्टैट्यूटरी ऑडिट। ऑडिट ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी, बेसिकली कंपनी के लिए ये बताया गया है। और किसके लिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपलसरी ऑडिट भी बोलते हैं। नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ऑडिट जिसको कंपलसरी नहीं है, चाहो तो कराओ, नहीं चाहो तो मत कराओ। हमको ऐसा मन कर रहा है, ऐसा लग रहा है उस ब्रांच में चोरी हो रहा है, तो नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट कर दो। गवर्नमेंट नहीं बोला तुमको करने की, बट गवर्नमेंट जो बोला है उसको क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी। एन ऑडिट प्रोप्राइटरशिप, जैसे छोटे मोटे बिजनेसमैन, अकेला प्रोप्राइटरशिप समझ रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप के लिए जरूरी नहीं है, बट वो लोग चाहता है तो कर सकता है। इसे बोलते हैं क्या, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूअस ऑडिट, अरे भैया हम क्या किए ना, एक ऐसा सिस्टम बना के रखे हैं कि पूरा हर महीने में, हर महीना काम कंप्लीट होगा और हर महीने में एक सीए आएगा और वो चेक करेगा। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ऑडिट। क्या होता है बताओ। Continuous audit is a one where the auditor is engaged in continuously accounts and whole year around। पूरा का पूरा साल भर वो क्या रहता है, एंगेज रहता है, ऑडिट करता रहता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्लीट ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट, द एंड में जो होता है। क्या बोलते हैं, देखो, कंप्लीट ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट, पीरियोडिकल ऑडिट, वन वेयर द ऑडिटर इज अटेंड्स ऑन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड। समझ रहे बात। अच्छा, पार्शियल ऑडिट मतलब क्या हुआ कि हमको सब जगह चोरी होने का चांसेस नहीं लग रहा, हमको लग रहा है कि कैश में चोरी है, तो हम सीए को बोलेंगे सुन ना भाई, खाली ना बैलेंस शीट में ना कैश में चेक कर, तो हमको लगता है वहीं पे चोरी है। इसको पूरा बैलेंस शीट चेक नहीं करवाया, क्या चेक करा है, एक पार्ट चेक करा है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्शियल ऑडिट। A partial audit is kind of audit where the auditor is instructed to carry out the particular work only, checking the cash book only। उसको बोले भाई कैश बुक चेक कर ले भाई। एक्सटर्नल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिट मतलब बाहर वाले से करवाते हैं, इंटरनल ऑडिट मतलब अंदर अंदर वाले से कराते हैं। तुमको अभी कुछ देर पहले एक एग्जांपल दिए थे कि हम क्या किए, कि ऑडिटर को रखे अपने पास और हम उसको बोले कि सुन, सॉरी, अकाउंटेंट को रखे, बोले रिकॉर्ड करते रहना। अब ये मान लो ये आलसी है, आज का ट्रांजेक्शन परसों रिकॉर्ड करती है, हो सकता है। तो अब हम अब परसों रिकॉर्ड करके हो सकता है भूल जाए कोई ट्रांजेक्शन, तो ये गलत हो रहा है ना। हम क्या किए, एक बंदे को रख लिए जो हर 2 दिन में आके चेक करता है कि तुम अपना अकाउंट्स को ठीक तरीके से रिकॉर्ड करे कि नहीं। इसको बोलते हैं इंटरनल चेकिंग, इंटरनल ऑडिट। क्या बोलते हैं इंटरनल, अंदर में ही, वो भी बिजनेस का ही पार्ट है। वो इसको रखे ही है इसलिए, जैसे सुपरवाइजर लोग होता है ना, कि कौन वर्कर लोग काम करता है कि नहीं, उसका काम खाली यही है कि वर्कर लोग काम ठीक तरीके से कर रहा है कि नहीं। बस सुपरवाइजर की तरह इंटरनल चेकिंग कंट्रोल होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल कंट्रोल, एक्सटर्नल ऑडिट इज सेड टू बी वन वेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग enterprises are examined and evaluated by the auditor who perform the function of independent, जो बाहर का होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल, मतलब सीए जो बाहर का है। और जो इंटरनल होता है, ये सबमिट द ऑडिट रिपोर्ट, ये किसको सबमिट करता है बताओ, ये किसको करता है, मालिक को करता होगा। किसको करेगा भाई, शेयर होल्डर्स को। मालिक कौन है कंपनी का, शेयर होल्डर्स, हु अपॉइंटेड हिम फॉर द जॉब, जिसके लिए वो जॉब को दी है। अच्छा, इंटरिम ऑडिट क्या होता है, 2 सालों के बीच में जो ऑडिट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरिम ऑडिट। देखो क्या लिखा है, इंटरिम ऑडिट इज काइंड ऑफ ऑडिट व्हिच इज कंडक्टेड इन द इन बिटवीन द टू
एनुअल ऑडिट्स, दो एनुअल ऑडिट्स के बीच में जो ऑडिट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरिम ऑडिट। देखो, इट्स पर्पस टू डिटरमाइन इंटरिम प्रॉफिट टू एनेबल द कंपनी टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना होता है। देखो, डिविडेंड के केसेस में क्या होता है ना, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले पहले वो लोग प्रपोज करता है। प्रपोज मतलब होता है जैसे प्रपोजल होता है ना, बॉय गर्ल को प्रपोज करता है, वैसे ही कंपनी में क्या होता है, उसको यदि डिविडेंड देना होता है तो सबसे पहले उसको शेयर होल्डर के पास आके बोलना पड़ता है कि हम चाहते हैं कि आप लोगों को 10% का डिविडेंड दे दे। इसको बोलते हैं प्रपोजल। और उसके बाद शेयर होल्डर लोग उसको स्वीकृति देता है तो उसको बोलते हैं अप्रूवल। तो डिक्लेयर कब होता है डिविडेंड? डिक्लेयर डिक्लेयर तब होता है जब शेयर होल्डर से अप्रूवल मिल जाता है तब। तो यहाँ पे क्या है, और हम लोग इंटरिम ऑडिट इसीलिए करते हैं ताकि पता चले कि भैया देखिए, इन बिटवीन 2 इयर्स, मतलब क्या होता है, देखो 2 साल के बीच में हो रहा है, अकाउंट्स अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी ऑडिट करवा लिए ताकि ये पता चल जाए कि भाई इतना तक में कितना कमा लिए हैं। क्योंकि हमको मान मान लो मेरे कंपनी का हालत खराब है, स्टॉक मार्केट में उसका शेयर गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। हम चाहते हैं कि भैया ऐसा कुछ डिसीजन ले ताकि शेयर प्राइस बढ़ने लगे, नहीं तो फिर गुडविल खराब होगा मेरा मार्केट। और ये 6 महीना वो अकाउंट्स पूरा खत्म होने में भी 6 महीना और बाकी है। तो हम क्या किए, एक सीए को बुलाया, हमने सुना है इंटरिम ऑडिट कर। वो इंटरिम ऑडिट करेगा और एक मोटा मोटी आइडिया में बताएगा कि भैया आपका इतना प्रॉफिट हो सकता है। तो हम इतना प्रॉफिट के हिसाब से मार्केट में जाएंगे, हम बोलेंगे कि एज पर आवर इंटरिम ऑडिट आवर प्रॉफिट इज सच अमाउंट एंड वी आर डिक्लेयरिंग द इंटरिम डिविडेंड ऑफ 20%, 30%, 50%। जैसे ही हम लोग मार्केट में बात बोलेंगे कि आपको 20% का डिविडेंड देंगे, मार्केट में शेयर होल्डर लोग क्या करेगा, अरे भैया कितना अच्छा कंपनी है। जो कंपनी गिर रहा है तो क्या हो गया, कंपनी अच्छा है, शेयर का खरीदते हैं। जैसे शेयर सबको खरीदने लगेगा, शेयर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं इंट्रीम डिविडेंड। इंट्रीम ऑडिट, इंट्रीम ऑडिट 2 साल के बीच में होता है और इसका मेन मकसद होता है ताकि इंट्रीम डिविडेंड को डिक्लेयर कर पाए। ठीक है, बस यही पॉइंट है। अच्छा, बैलेंस शीट ऑडिट समझ में आ रहा है? सिर्फ बैलेंस शीट को चेक करो, पीएल फाइनल अकाउंट को छोड़ दो, इसको बोलते हैं क्या, बैलेंस शीट ऑडिट। वाउच वाउच एंड पोस्ट ऑडिट। अच्छा, वाउच मतलब क्या होता है? वाउच मतलब होता है बिल। क्या होता है वाउचर? वाउचर मतलब क्या होता है, बिल। देखो, वाउच एंड पोस्ट ऑडिट इज अ नेम गिवन टू द ट्रेडिशनल मेथड। पुराने समय में ऐसा करते थे हम लोग। ठीक है, एंडिंग विद द बैलेंस शीट, इट्स इन्वॉल्व द चेकिंग द एंट्रीज ऑफ द सेम ऑर्डर ऑर्डर इन विच दे आर मेड। जैसे वो बना था, जैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया, वैसे हिसाब से हम लोग रिकॉर्ड करते, उसको चेक करते। वाउच मतलब क्या होता है, देखो, याद है जनरल एंट्री में एक कॉलम हुआ करता था एलएफ बोल के। एलएफ का मतलब क्या होता है पता है, कि ट्रांजेक्शन में कौन सा लेजर में है। अच्छा, जब लेजर बनाते थे या फिर कैशबुक बनाते थे तो वहां पे एक वर्ड होता था वी एन नंबर, उसको वाउचर नंबर बोलते थे। वो नंबर से चेक करके देखेंगे कि इस बंदे के साथ इतना रुपए का सामान खरीदा गया है, उसमें वाउचर नंबर तुम लिखा होगा। चेक करेंगे कि रियल में उससे खरीदा है कि नहीं खरीदा है। इसको बोलते हैं वाउच चेकिंग। ठीक है। मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है? देखो, मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब होता है, हम लोग यहाँ पे अकाउंट्स का ऑडिट नहीं कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि कौन बंदा कितना अच्छा काम किया है। परफॉर्मेंस का जो ऑडिट किया है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ये मेनली सीएमए का होता है, सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो हम लोगों का काम क्या है, मैनेजमेंट ऑडिट का। देखो, मैनेजमेंट ऑडिट में भी डिफाइंड एज एग्जामिनेशन ऑफ, रिव्यू एंड अप्रेजल ऑफ द, अप्रेजल मतलब समझ में आता है, कोई वर्कर अच्छा काम करता है तो उसको अप्रेजल देते हैं। ठीक है, या तो सैलरी में अप्रेजल अप्रेजल देते हैं या फिर कोई दूसरी जगह पे प्रमोशन देते हैं। तो अप्रेजल, इसका जब हम लोग चेक करते हैं इसे क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट। यहाँ पे अकाउंट्स का ऑडिट नहीं होता। ठीक है। कॉस्ट ऑडिट समझ में आ रहा है बात? कॉस्ट का जब ऑडिट किया था, कॉस्ट शीट का जब चेकिंग किया है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑडिट। अच्छा, प्रोप्राइटरी ऑडिट का मतलब क्या होता है? Proprietary audit is defined as a color is that which meets a taste and public interest, commonly accepted by custom of the standard of the conduct. देखो, प्रोप्राइटरी ऑडिट का मतलब होता है मेनली हम लोग जो ऑडिट करते हैं ताकि पब्लिक इंटरेस्ट में हमारा कंपनी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम लोगों का कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब कंपनी के कंट्री, मतलब पब्लिक के अगेंस्ट में कोई काम नहीं कर रहा ना, इसको चेक करने के लिए जो ऑडिट करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोप्राइटरी ऑडिट। वो डिफरेंसेस हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा है, अब देख जो पढ़े है ना उसी का डिफरेंसेस पढ़ना, देख आगे देख। चैप्टर में खाली यही सब डिफरेंसेस है अधिकतर। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, इंटरनल ऑडिट ऑडिटिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। बंदा, घर का बंदा, एक घर का बंदा, ये कहाँ कहाँ हुआ, स्टेटूटरी, बाहर का। देखना ऐसी तुमको ये डेफिनेशन याद है, तुमको डिफरेंसेस याद है, देख। हम क्या बताते हैं, स्टेटूटरी ऑडिट इज ऑल्सो नोन एज, ये कंपलसरी है और ये कंपलसरी है क्या? अच्छा, स्टेटूटरी बाहर का होगा, अंदर का होगा। अच्छा, स्टेटूटरी यदि बाहर का है तो सीए होना चाहिए, इसका सीए का दरकार है क्या? बस अब तुम्हें बस अच्छे तरीके से इसको पढ़ के देख, कुछ एक्स्ट्रा कुछ दिया है क्या? अच्छा, इंटरनल ऑडिटर कौन कौन अपॉइंट करेगा? हम लोगों का घर का आदमी चेक करने वाला चाहिए, तो कौन अपॉइंट करेंगे? हम ही करेंगे।
बट बाहर का आदमी शेयर होल्डर मालिक करेगा, मालिक। हमको यदि ऐसा लगता है कि इस कंपनी का ब्रांच मैनेजर हम है, अब ब्रांच मैनेजर तो सुपरवाइजर नहीं बनेगा ना। अब किसी किसको सुपरवाइजर बना, ब्रांच मैनेजर डिसाइड करेगा, चल ठीक है इसको बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर देता है। बट यदि हम बात करें ऑडिटर कौन बनेगा, वो तो मालिक ही बनाएगा हमेशा। तो देखो एक बार, इसको कौन अपॉइंट करता है, डायरेक्टर्स। ये इंटरनल चेकिंग के लिए ठीक है, और इसको लिए कौन बनाएगा, शेयर होल्डर, क्योंकि कंपनी का मालिक कौन है, शेयर होल्डर। अच्छा, इसके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इसके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत है, कंपनी से बोला कि सीए होना चाहिए। अच्छा, स्टेटस ऑफ ऑडिटर ये बाहर का होता है। ये नो इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होता है क्या, नहीं ये इंडिपेंडेंट होता है, हाँ सर। अच्छा, अपॉइंट कौन किया था, वही रिमूव करेगा। जो अपॉइंट किया था वही रिमूव करेगा। इसको रिमूव करने का पावर किसके पास है, इसको रिमूव करने का पावर, बस। अच्छा, फीस का उसका उसको कितना पैसा देंगे कौन डिसाइड करेगा, जो अपॉइंट किया था। इसको कौन किया था, इसको कौन किया था, बस एक पॉइंट पढ़ा, देख 3-4 ऐसे उड़ा दिया। ठीक है। अच्छा, स्पेशल राइट, भाई वो बाहर का बंदा है तो बैठ सकता है जनरल मीटिंग में, क्योंकि जनरल बहुत बड़ा बंदा है। जनरल मीटिंग में वो अपना उसका ऑडिट रिपोर्ट पढ़ा जाएगा, तो वो बैठेगा। इसको बैठने का हक नहीं। इसका उद्देश्य क्या है, सिर्फ इंटरनल ऑडिट को, मेन उद्देश्य नो डिटेक्शन ऑफ एरर्स, इसको डिटेक्ट नहीं करना, खाली देखना है भाई काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, गलती ढूंढना उसका काम थोड़ी है। बट इसका काम क्या है, तुम्हारा बस बस यही सब चीज। अच्छा, ये किसको रिपोर्ट करेगा, इस शेयर होल्डर को रिपोर्ट करेगा क्या, नहीं ये शेयर होल्डर को रिपोर्ट करेगा, हाँ सर, बस। हाँ, हो जाएगा ये। तुम देख रहा ना, अब तुमको यदि कोई बच्चा ठीक तरीके से देखे, तो ये और कुछ नहीं लिखा, तुम अकाउंटेंट, अकाउंट्स एंड ऑडिट में अंतर जो पढ़ा था वही लिखा है, देख लेगा। उसमें भी पढ़े थे वही। अकाउंटेंट बिजनेस घर का आदमी का होता है, मतलब कंपनी का आदमी का होता है, और ऑडिटर बाहर का होता है। इसके लिए क्वालिफिकेशन जरूरत है, इसके लिए क्वालिफिकेशन जरूरत नहीं है। इसको अपॉइंट कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसको कौन कौन अपॉइंट करेगा, बाहर ये शेयर होल्डर। अब अपॉइंटमेंट से तीन चीज और निकल गया, रिमोनेशन कौन डिसाइड करेगा, रिमूवल कौन डिसाइड करेगा, अकाउंटेंट ही तो है। तो एक ही क्वेश्चन पढ़ा है, देख सबका आंसर उसी तरीके से घूम रहा है। अब आते हैं देख, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, एक ऐसा ऑडिट जो कंटिन्यूअस हो, और एक होता है पीरियोडिकल। दोनों में अंतर क्या है, कंटिन्यूअस जो हमेशा होता रहे, हमेशा होता रहे, हमेशा होता रहे, हफ्ता, ये सब। पीरियोडिकल मतलब होता है 3 महीने पे, 6 महीने पे, 1 महीने, 1 महीने पे, साल पे, उसको बोलते हैं पीरियोडिकल ऑडिट, एंड ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है। अच्छा, मेन फीचर्स क्या है कंटिन्यूस ऑडिट का, कि रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ठीक तरीके से अकाउंटेंसी रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं, ठीक देखिए एक बार। इसका मेन काम क्या है, अकाउंटेंसी प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल ईयर में एंडिंग हुआ है कि नहीं, बस इसको थोड़ा सा रीड करेगा 3.45। ऐसा रीड करो कि बस यही एग्जाम है बस। चलो आगे देखो। अच्छा, इंटरनल ऑडिट दूसरा क्या पूछा है, दोनों का मतलब पढ़े थे हम लोग, याद है। इंटरिम ऑडिट का मेन मकसद क्या है, इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर करने का, ये मकसद। अच्छा, ये ईयर ईयर सालों भर चलता रहता है इंटरनल ऑडिट, और ये 2 साल के भी बीच में होता है। पढ़ के बाद देखो, इट इज कनेक्टेड बाय द सैलरी स्टाफ ऑफ द फर्म जनरली हुज वर नॉट एंगेज इन अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग जॉब में नहीं है उसको रखा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, हमेशा बाहर का होता है, इंटरिम ऑडिट बाहर का ही होगा ना भाई, सीए। ठीक है। अच्छा, इंटरनल ऑडिट में नॉट है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जरूरत नहीं उसके लिए, पढ़ाई का इसका जरूरत है क्या, हाँ, जरूरत है। देख रहा है, वही वही बार बार पढ़ रहा है बस। अच्छा, पूरा का पूरा साल भर चलेगा, और ये 6 महीने के बीच में चलेगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरिम डिविडेंड इशू करना। ठीक है, मैं बता सर, रीड कर लो। ठीक है, आगे देखो। टॉपिक का नाम क्या है, बैलेंस शीट और फाइनल ऑडिट में अंतर। बैलेंस शीट मतलब सिर्फ बैलेंस शीट का चेक किया करता है, फाइनल ऑडिट मतलब पूरा अकाउंट्स। ठीक है, एक बार पढ़ लो थोड़ा। ठीक है, आगे देखो। अब ये तो लिखने का, ये तो पढ़ने का दरकार है क्या, स्टेटरी मतलब कंपलसरी, नॉन स्टेटरी कंपलसरी नहीं है। स्टेटरी किसके लिए, कंपनी के लिए, ये सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म पार्टनरशिप के लिए, ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, कंपलसरी नहीं है। इसमें नो लीगल ऑब्लिगेशन, बट यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, बाहर का होगा या अंदर का होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, आ जाओ। सोशल ऑडिट, ऑब्वियसली हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में ही पढ़े थे, अकाउंटेंसी इज अ सोशल साइंस, ऑडिटिंग इज अ सोशल साइंस। मैं पूछ रहा सोशल ऑडिट के बारे में क्या होता है, देखो सोशल ऑडिट क्या होता है,
सोशल ऑडिट प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्शन टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, बाहर वाले का देखना भाई कि आप जो काम कर रहे हो वो बाहर वाले के हित में है कि नहीं, मतलब सोशली आप सही काम कर रहे हो कि गलत काम कर रहे हो, इसको बोलते हैं क्या, सोशल ऑडिट। देखो, सोशल ऑडिट प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, एम्प्लॉइज एंड फैक्ट्स ऑफ ऑल दोज हु अफेक्टेड बाय द डिसीजन ऑफ द कंपनी। एक कंपनी के डिसीजन से जो जो अफेक्ट होने वाला है, चाहे वो तुम्हारा कंज्यूमर हो, चाहे वो तुम्हारा स्टाफ हो, चाहे कोई भी हो, सोसाइटी में है ना, आपके डिसीजन से यदि वो लोग अफेक्ट कर रहे हैं, आपके बंद होने से, आपके खुलने से उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। पड़ेगा क्या? हाँ सर, मान लीजिए कई सारे एक दुकान, मान लो आज के समय में रिलायंस बंद हो जाए, क्या होगा बताओ? कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे? कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे? कितना बिजनेस बंद हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो ये हम लोग सोशल ऑडिट में ये चेक करते हैं कि वो जो समाज के लिए जो दे रहा है वो प्रोडक्ट वो सही है कि नहीं, प्रोडक्ट सही है कि नहीं, सही क्वालिटी का है कि नहीं, सही प्राइस चार्ज कर रहा है कि नहीं, इसको बोलते हैं क्या, द नीड्स फॉर द सोशल ऑडिट अराइजेस बिकॉज ऑफ टेंडेंसी ऑफ द पार्ट ऑफ द बिजनेस टू यूज इट्स पावर इन डिफेंस और और इरेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटी सोशल वे। मतलब ऐसा तो नहीं है कि सोसाइटी के अगेंस्ट, एंटी में तो समझ में आता है, एंटी वायरस जिसको बोलते हैं, वायरस के अगेंस्ट, मतलब आप सोसाइटी के अगेंस्ट कोई काम नहीं कर रहे हो, इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पढ़ लो तो वो क्या लिखा हुआ है इसका। इट प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्शन टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, employees and those who are affected by the decision of the company, वही पॉइंट को छाप दिया यहाँ पे। सोशल ऑडिट इज नेसेसरी इन केस ऑफ पब्लिक रिपोर्टिंग एज वेल एज इंटरनल मैनेजमेंट, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, इट नेट्स इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल ऑडिट इंगेज ड्यू टू टेंडेंसी और अ पार्ट ऑफ द बिजनेस टू यूज द पावर इंडिपेंडेंटली और वही उस चीज को छापा है। और साइंटिफिक टूल्स, एक चीज बताते हैं। देखो, अभी हम लोग इन्वायरमेंटल ऑडिट भी पढ़ेंगे आगे जाके। इन्वायरमेंटल ऑडिट का मतलब होता है कि एक फैक्ट्री से कितना धुआं निकलना चाहिए, एक पैरामीटर गवर्नमेंट बताया ना भाई कि तुम इतना प्रदूषण दो, इतना का पॉल्यूशन टैक्स लगेगा। अब देखने वाला कोई है ही नहीं कि तुम कितना प्रदूषण मार्केट में डाल, ये इन्वायरमेंट में डाल रहा है। गैस जितना निकलना चाहिए उससे, इतना खराब क्वालिटी का तुम अपने पास मशीन को रखा है कि गैस जितना निकलना चाहिए उससे उससे डबल निकल रहा है, तो गलत है ना ये। आप सुने होंगे रेस्टोरेंट के केसेस में, अधिकतर रेस्टोरेंट के केसेस में क्या होता है, चिमनी बनाया जाता है। ये क्यों किया गया कंपलसरी? क्योंकि आसपास के लोगों को तकलीफ ना, नहीं तो फिर क्या होगा, रेस्टोरेंट में खाना बनेगा तो आसपास के लोगों को दिक्कत होगा, नाक में लगेगा, ऐसा दिक्कत होगा ना। तो आसपास से लोगों को दिक्कत ना हो, तो आज के समय गवर्नमेंट क्या किया, एक रूल बना दिया कि भाई आप जब रेस्टोरेंट बनाओगे तो आपको रेस्टोरेंट में चिमनी बनाना जरूरी है, तो जहां से आपका गैस निकले। ठीक है, तो ये क्यों किया गया? अब ये सब चीज को तो चेक करा जाएगा ना कि भाई आप इसको बोलते हैं सोशल ऑडिट। क्या बोलता था? स्पेशल ऑडिट क्या होता है? ये ऑडिट देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के बोलने पे होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को तुम्हारे कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है, लगता है अरे भाई तुम घपलाबाजी कर रहा है कुछ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा कि भाई तुम इसका क्या कराओ, स्पेशल ऑडिट करो। देखो, व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट अरेंज द ऑडिट ऑफ द कंपनी फुलफिलिंग द स्पेशल पर्पस, इट इज नोन एज अ स्पेशल ऑडिट। ठीक है। ये कब होता है पता है? कब होता है ये? देखो, तीन केसेस में होता है। कंपनी इज नॉट कैरिड अकॉर्डिंग टू साउंड बिजनेस पॉलिसी, कंपनी का जो बिजनेस है, पॉलिसी जो है, हमको लगता है कि साउंड नहीं, साउंड मतलब अच्छा नहीं। ठीक है। व्हेन द कंपनी फंक्शनिंग इन सच अ वे इट मे हार्म टू द टोटल इंडस्ट्री, इस तरीके से कंपनी चल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि पूरी इंडस्ट्री को ये हार्म पहुंचा दे, पूरा इंडस्ट्री को क्या कर दे, कोलैप्स कर दे। फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी इज फंक्शनिंग इन सच अ वे दैट इट्स सॉल्वेंसी पोजीशन इज डेंजर, अभी लग रहा है कि सॉल्वेंट नहीं, इंसॉल्वेंट हो जाएगा भाई। उसको डर लग रहा है, कंपनी को, गवर्नमेंट को लग रहा है भाई ये इंसॉल्वेंट होने ही वाला, चेक करो जल्दी से क्या हो रहा है इसके कंपनी के बारे में। ठीक है, तो ये तीन केसेस में जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो तीन केसेस लिखना कंपलसरी है, लिखना ही है। ठीक है, कि कब कब स्पेशल और सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा। तीन चीज ध्यान रखना। जब तुम्हारा अकाउंट्स इस तरीके से, तुम ऐसा बिजनेस कर रहा है, लग रहा है कि इंडस्ट्री इंडस्ट्री को तुम हार्म पहुंचाएगा, तुम ऐसा बिजनेस कर रहा है, तुम ऐसा बिजनेस कर देगा। एक है इंडस्ट्री वाला पॉइंट, कहाँ था ये ये तुम ऐसा बिजनेस कर रहा है कि तुम्हारे बिजनेस पॉलिसी साउंड नहीं है, सही नहीं है, लग रहा है देश के अहित में काम कर रहे हो, तुम हित में काम नहीं कर रहे हो। और थर्ड काम क्या है तुम्हारा, ऐसा तुम काम कर रहे हो तुम्हारा, तुम खुद इंसॉल्वेंट होने वाला है, तुम्हारा लाइबिलिटी ज्यादा, एसेट्स कम है, तो भी उसका जिसमें। अच्छा, इंट्रीम ऑडिट क्या होता है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव हम लोग एक ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं। क्या ऑब्जेक्टिव था इंट्रीम ऑडिट, ऑडिट को, इंट्रीम डिविडेंड को डिक्लेयर करना। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है वो पढ़ लो। देखो वही चीज को छापा, देखो पहले ही चेक कर ले कि कोई एरर्स एंड फ्रॉड। अर्लीस्ट क्यों लिखा है बताओ तो? क्योंकि पहले ही हो रहा है। नेक्स्ट में देखो, इट असर्टेन द इंटरिम प्रॉफिट, प्रॉफिट पहले का प्रॉफिट निकाल देते हैं हम लोग। ये असर्टेन मतलब तो निकालना, असर्टेन मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन करना। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरिम ऑडिट इज टू नीडेड टू सेव द टाइम, फाइनल ऑडिट में टाइम। देख, पहले यदि ऑडिट करा लेंगे, पहले यदि ऑडिट करा लेंगे तो फाइनल ऑडिट में टाइम क्या होगा, कम बचे, कम लगेगा।
इट इन द इवेंट ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ इंटरिम ऑडिटर एडमिशन रिटायरमेंट और डेथ के केसेस में इंटरिम ऑडिट साल के पहले ही बना देते हैं। बस ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। प्रोप्राइटरी ऑडिट ऑलरेडी पढ़े हम लोग ऊपर में। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ लो तरह। ठीक है, अब आगे देखना है। देखो सिस्टम ऑडिट का मतलब क्या होता है। सिस्टम ऑडिट का मतलब होता है बेसिकली हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो फर्म है, जो कंपनी है, वो अपना जो अकाउंटेंसी रिकॉर्ड कर रहा है, वो अकाउंटेंसी सिस्टम जो अडॉप्ट किया है, वो सिस्टम के अकॉर्डिंग अकाउंट्स रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं। अकाउंटिंग सिस्टम मतलब अक्रूवल कॉन्सेप्ट, कैश कॉन्सेप्ट, हाइब्रिड कॉन्सेप्ट, वो सब चीज देखो क्या लिखा हुआ है। ऑडिट विच इज कनेक्टेड टू एग्जामिन द suitability of the various system of the accounting prevailing the firm is called a system audit. It assess the existing system of the accounting to determine whether the work of efficiency is not so that appropriate opinion can be formed on the financial statement. यहाँ पे देख एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स सही है कि सही तरीके से रिकॉर्ड किया है कि नहीं, ये सब चीज पढ़ लो थोड़ा। एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। अब देखो यार, एक क्वेश्चन पूछा है जो ऊपर में क्वेश्चन नंबर वन में चैप्टर नंबर वन में छोड़े थे, एडीपी ऑडिटिंग, बस यहाँ पे कवर्ड है। देखो एडीपी का एग्जैक्टली फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ऑडिटिंग। मतलब सिंपल वर्ड में अकाउंटेंसी। देखो इसको दो डिफरेंसेस पूछा है। एक अकाउंट्स जो हम लोग पहले ऑडिट करते थे ना, मैनुअली करते थे, कॉपी पे और कॉपी पे रजिस्टर पे। अभी क्या करते हैं, ये दोनों में अंतर क्या है। अब दोनों में अंतर ये होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा सर, मैनुअल वाला कॉम्प्लेक्स होगा, ये अच्छा ज्यादा इजी होगा। ज्यादा टाइम कहाँ लगता होगा सर, पढ़ लेगा तो। पहला पॉइंट बोला गया है कि अपने को कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करने के लिए, ऑडिटिंग करने के लिए नॉलेज होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, कंप्यूटर का एक्सपर्टीज होना चाहिए। यहाँ पे एक्सपर्ट होने का दरकार नहीं है, ऐसे चालू कर दो। ऑडिट ट्रायल देख लो एक बार। अच्छा रुक जाए, बट क्वेश्चन नंबर 12, स्टैंडर्ड्स ऑडिट। स्टैंडर्ड ऑडिट का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है। जो आईसीएआई एएस इशू किया है, क्या इसके अकॉर्डिंग हम लोग अकाउंटेंसी रिकॉर्ड किए कि नहीं किए। इसका ऑडिटिंग को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑडिट। एक बार पढ़ना है, बार एडवांटेज डिसएडवांटेज दिया हुआ है। इन्वायरमेंटल ऑडिट अभी तुमको बता चुके हैं, धुआं निकलना, ठीक है, कितना हद तक वो जरूरी है, कितना हद तक होती है। जैसे हम लोगों को गवर्नमेंट अनाउंस किया ऐसा कुछ 0.30 तक पॉइंट तक ऐसा कुछ किया है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये सब चीज ठीक है। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेना बढ़िया से। परफॉर्मेंस ऑडिट, इफिशिएंसी तो चेक करते हैं हम लोग कि कौन सा वर्क कितना अच्छा काम किया। मैनेजमेंट ऑडिट ऑलरेडी समझा चुके हैं तुमको। कॉस्ट ऑडिट ऑलरेडी समझा चुके हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग का हिसाब से, ठीक है। ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। ऑडिट एंगेजमेंट और ऑडिट प्रोग्राम। तुमको प्रोग्राम समझा सकते हैं, देखो क्या होता है। हम लोग जब ऑडिट करने जाते हैं ना, कोई सीए ऑडिट करने जाता है, कल उसको ऑडिट करने जाना है, तो हम लोग प्रोग्राम बना के जाते हैं कि कौन सा अकाउंट्स को पहले चेक करेंगे। तो इसको बोलते हैं ऑडिट प्रोग्रामिंग। देखो क्या लिखा है, एन ऑडिट परफॉर्म प्रोग्राम मे बी डिफाइंड एज अ डिटेल्ड प्लानिंग ऑफ अ ऑडिटिंग वर्क टू बी परफॉर्म, जो कि परफॉर्म होने वाला है, उसके लिए प्लानिंग कर ली कि कौन सा अकाउंट्स को पहले चेक करेंगे, कैसे। तो इट हेल्प्स टू ऑडिटर टू or clerk to clerk out to check out है, to check out what work to be done and by which audit staff। कौन सा ऑडिट स्टाफ को कौन सा काम देंगे। मेरे पास यदि 10, हम अकेले तो अकाउंट चेक करने के लिए, मेरे को 10 तो टीम लेके गए, तो किसको किसको क्या क्या ऑडिट कराएंगे। बस इसी को। अब इसका फायदा क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क, काम बट जाता है, अच्छा होता है, क्लैरिटी आता है, कंप्लीट चेकिंग होता है बढ़िया तरीके से, क्योंकि हम अकेला तो सब चीज चेक नहीं कर सकते हैं। कन्वेनियंट है, बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस रिपोर्ट बनता है, टाइम सेविंग होता है, ये सब ठीक है। फायदा है तो नुकसान भी होगा। नुकसान क्या है, सुटेबिलिटी कभी कभी होता है कि गलत चीज किसी और के आदमी के सुटेबल नहीं है। इनफ्लेक्सिबल है, इनफ्लेक्सिबल होता है तो हम उसके काम में कभी ये नहीं करेंगे ना। जैसे उसको कोई काम दिया गया और इसको कैश का चेकिंग अच्छा आता है, अच्छा तरीके से आता है, काम दे दिया, बट इसको बैंक वाला कैश को दे दिया इसको, तो ये दोनों में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है कि वो उसको काम चेक करने का भी होगा तो भी वो चेक नहीं करेगी। नो मोटिवेशन, ये सब इनकम्प्लीटेंसी, ये सब चीज ठीक है। तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना। अब देखो एक और पॉइंट दिया हुआ है, व्हाट इज द ऑडिट।
वर्किंग पेपर। अरे भैया, जब अकाउंट्स बना ऑडिट चेक करेंगे तो बहुत सारा वर्किंग पेपर रेडी होगा, होगा ना। जैसे 2+2 कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करते हैं ना, उसको बोलते हैं क्या, वर्किंग पेपर। ऑडिट करते वक्त जो वर्किंग शीट यूज किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वर्किंग पेपर। देखो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डील्स विद द वर्किंग पेपर। ऑडिट वर्किंग पेपर आर द रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर इन द कोर्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट करते वक्त, ठीक है, दे कंटेन्स इंपॉर्टेंस वर्किंग ऑडिट कंक्लूजन समरी, सारा का सारा चीज में लिखता है, उसे क्या बोलता है, ऑडिट। ठीक है, उसका फायदा क्या है, ये सब चीज एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, एक बार इसको अच्छे तरीके से रीड करना, जहां जहां डाउट होगा नेक्स्ट क्लास हम कवर कर लेंगे, ठीक है। दिया हुआ है।